हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माँ की लाइफ में। वैसे तो आप सभी को पता है कि माँ की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। पूरे फर्स्ट मंथ से लेके पूरे 9th मंथ तक हमें हर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कुछ अपने हार्मोन्स को लेके तो कुछ हार्मोन बॉडी बदलाव को लेके, लेकिन ये हमारे साथ पूरे 9th मंथ तक चलते हैं जब तक हमारा बेबी दुनिया में आने जाता है। तो थंबनेल देख के तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, 5वें, छठे, 7वें महीने में बेबी बम्प को देख के क्या हम अनुमान लगा पाते हैं कि क्या हमारे घर नन्हा मेहमान आने वाला क्या हो सकता है, बेबी बॉय या बेबी गर्ल? तो जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी वीडियो मैं सभी को देती हूँ वो मेरा रियल का एक्सपीरियंस है और कुछ पुराने ज़माने से रिलेटेड है, जो काफ़ी हद तक चीज़ें आसान बना देती है। हमारी प्रेगनेंसी के समय हमारे साथ क्या हो रहा है, हम उसको देख-देख के अनुमान लगाने लगते हैं कि नहीं, हम क्या कंसीव किए हैं, जो हमारे घर नन्हा मेहमान आने वाला है वो क्या हो सकता है। तो चलिए, वीडियो बस अपने एंजॉय के लिए देखिएगा, और वीडियो में अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अपनी राय कमेंट में देना ना भूलिएगा कि क्या सिम्टम्स आपका किसके समय पे हुआ था। ठीक है। सबसे पहले जो लोग फर्स्ट बार प्रेगनेंसी कंसीव किए हैं उनको बहुत ज़्यादा डाउट होता है, और जितनी भी उनके बॉडी के साथ हार्मोन चेंजेस होते रहते हैं वो पहली बात तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ये लक्षण है या फिर कुछ और है, क्योंकि जिनकी बॉडी बिल्कुल भी नॉर्मल रहती है और हम जैसे ही हमारी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो हमारे अंदर इतने ज़्यादा हार्मोन्स इनबैलेंस होने लगते हैं, इतना ज़्यादा बदलाव होने लगता है कि हम देख के घबराने लगते हैं। और किसी किसी को तो बिल्कुल भी नहीं होता है, कोई कहता है मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। मैंने देखा है कि जो चीज़ें हमारे साथ होती है वो सामने वाले के साथ नहीं होती हैं, और जितना हमें फेस करना पड़ता है वो सामने वाले को भी नहीं करना पड़ता है। तो इसीलिए कोई कोई कहता है ना कि मुझे तो प्रेगनेंसी टाइम में कुछ हुआ ही नहीं, और कोई कहता है मुझे तो बहुत कुछ फेस करना पड़ा था। तो सभी सारी चीज़ें हमारे हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, हमारी बॉडी के ऊपर डिपेंड करती हैं, और हमारा जितना भी सिम्टम्स है सब अलग अलग होते हैं। ठीक है। आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हुआ करिए और गलत कमेंट बिल्कुल भी ना करिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्या हम बेबी बम या के पोजीशन से पता लगा सकते हैं कि हमने क्या कंसीव किया है। तो सबसे पहले देखिए, एक तौर है, एक तुक्का है जो काफ़ी हद तक सटीक बैठता है और प्रेगनेंसी टाइम में हर किसी के साथ लगाया जाता है। तो पूरा 100% श्योर नहीं है, लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि 80% तो मान ही सकते हैं, क्योंकि जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो पहले ज़माने से रिलेटेड होते हैं, वो हमें हार्मोनल चेंजेस को देख के, बॉडी बदलाव को देख के, हमारे अंदर जितने भी कहते हैं ना कि सिम्टम्स होते हैं वो उससे अनुमान लगा लेते हैं। खासकर वो हमारे बेबी बम को देख के जो कहते हैं ना, जो अनुमान लगा देते हैं वो काफ़ी हद तक सटीक बैठता है, क्योंकि मैंने अपनी दोनों प्रेगनेंसी में देखा है। और आप लोग की जानकारी के लिए बता दें कि मेरे पास 2 बेबी हैं, एक बेबी बॉय है, एक बेबी गर्ल है। जो लोग पहले से ज्वाइंट है वो जानते ही होंगे, जो लोग नए होंगे तो उनके लिए बता देते हैं। तो सबसे पहले जो हमें तेज़ी से नज़र आ रहे हैं वो होता है बेबी का पोजीशन। जी हाँ, बेबी बम। बेबी बम से बहुत ज़्यादा पता चलने लगता है कि हमने क्या कंसीव किया है या हमारे घर नन्हा मेहमान आने वाला क्या हो सकता है। ठीक है। खासकर जैसे ही हमारा 5वां मंथ रनिंग में होता है तभी से हमारा बेबी बम निकलना स्टार्ट हो जाता है। आप लोग देखे होंगे, तो जितने भी घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो अपना अपनी अपनी मन में अपनी अपनी थिंकिंग लगाए रहते हैं, और कुछ लोग तो आपके मुंह पे ही बोल के चले जाते हैं। खासकर आपके आस पास वालों को बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है ना जानने की किसके किसके साथ होता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। घर वालों को भी बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है। प्रेगनेंसी का समय ही इतना नाजुक होता है, ढेरों सारी खुशियाँ भी लाता है साथ में। और ख़ासकर मुश्किलें तब बढ़ती हैं जब किसी के पास अगर पहले से एक बेबी गर्ल हो, क्योंकि मैंने भी फेस किया है कुछ परिस्थितियों को, क्योंकि मेरे पास भी फर्स्ट बार बेबी गर्ल हुई थी। तो अगर हम लोग घर वालों का कहना होता है कि चलो इस बार बेबी गर्ल हो गई तो सेकंड बार बेबी बॉय आएगा, है ना? सभी की उम्मीदें ज्वाइंट हो जाता है, क्योंकि मैंने देखा है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो पहली बात तो माँ के हाथ में कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ भगवान जी के हाथ में होता है। भगवान जी पे भरोसा रखिए, जो भी करेंगे सब अच्छा करेंगे। उनके आशीर्वाद से जो भी होगा सब अच्छा होगा। बाकी कोई नहीं जानता कि आपने क्या कंसीव किया। ये बस एक तौर, एक तुक्का है जो हर किसी प्रेगनेंसी में लगाया जाता है। ठीक है। खासकर घर के बड़े बुजुर्ग लगाना स्टार्ट करते हैं, और एक माँ को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। अगर फर्स्ट बार चलिए बेबी गर्ल हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होता, पहला फल है जो भी भगवान दे। लेकिन अगर सेकंड बार ऐसा होता है, फिर से बेबी गर्ल होती है, तो सभी को कहीं न कहीं तकलीफ़ होने लगती है। ख़ासकर हमारे आस-पास के लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगती है, वो हमें बहुत ज़्यादा कमियाँ निकालने लगते हैं। कहते हैं ना कि कमेंट भी बहुत अनाप-शनाप करने लगते हैं, और वहीं अगर घर वालों की भी सुने तो वो भी थोड़ा-सा नज़रिया चेंज कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए।
माँ के हाथ में कुछ नहीं है, माँ के हाथ में दोनों बेबी एक समान है, चाहे वो बेबी गर्ल हो चाहे बेबी बॉय। माँ के प्यारे बच्चे होते हैं, वो कुछ नहीं कर सकती ना, ठीक है। बाकी मैं भगवान जी से प्रे करूंगी, भगवान जी जिनकी नसीब में जिनको जो खुशियाँ चाहिए बस उनको वो दे दीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप लोग भी देखे होंगे और घर के बड़े बुजुर्गों से भी सुने होंगे कि अगर बेबी बम नीचे की तरफ से बढ़ रहा है, यानी कि ऐसे आगे की तरफ से, उनका शेप ही कुछ अलग रहता है बेबी बॉय का। अगर पेट लंबा करके नीचे की तरफ से लटका हुआ बढ़ रहा है तो कहा जाता है कि बेबी बॉय होने का पूरा पूरा चांस होता है, क्योंकि उनका शेप ही कुछ अलग होता है। क्योंकि मैंने अपने बेबी बॉय में देखा है कि जो मेरे बेबी बॉय का बेबी बम था ना, वो नीचे नीचे की तरफ से लटका हुआ, उनका इसे गोला अंडाकार की तरफ से शेप होता है, ठीक है। और अगर आपका बेबी बम 5वें मंथ से स्टार्ट हो रहा है और कमर के, वैसे तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि 3 मंथ तक आपका बेबी जो है वो निचला ही हिस्सा में रहेगा, पेड़ों के निचले हिस्से में। उनकी पोजीशन सेम निचले हिस्से में, चाहे वो बेबी बॉय हो चाहे बेबी गर्ल हो, उनका पोजीशन ही वही रहता है। वो जैसे ही अपना रनिंग स्टार्ट करते हैं, 5वां मंथ हमारा रनिंग होता है, तभी वो बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो कोई कोई बेबी देखेंगे सड़क के ऊपर आ जाता है, नाभि के ऊपरी हिस्सा से बढ़ने स्टार्ट करते हैं, और कोई कोई बेबी जो है निचले हिस्सा से बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपका बेबी बम निचले हिस्से से बढ़ रहा है तो पेड़ के निचले वाले हिस्से में ज़्यादा रह रहा है आपका बेबी, पोजीशन उसकी वही है, तो बेबी बॉय होने का पूरा पूरा चांस होता है। और अगर आपका पेट नाभि के ऊपरी हिस्से से बढ़ रहा है, यानी कि उसका पोजीशन ऐसे कमर पकड़ के चपटा करके बेबी बम है, गोल मतलब देखेंगे तो जो बेबी गर्ल का शेप होता है ना, ज़्यादा उभर के नहीं दिखता है। बाकी सबकी बॉडी अलग है, बॉडी पे डिपेंड करता है कि उनमें क्या सिम्टम सबसे ज़्यादा नजर आएंगे। किसी किसी को देखेंगे तो बहुत हैवी बॉडी हो जाती है और फैट भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो उनका बेबी बम्प जो है बहुत ज़्यादा दिखता है। और किसी किसी का बिल्कुल भी नहीं दिखता। जो मेरे बेबी गर्ल के टाइम पे मेरा ऐसे पेट कमर पकड़ के चपटा करके था और ज़्यादा नहीं दिखता था, ठीक है। तो और नाभि के ऊपरी हिस्से से अगर इस तरह आपका बेबी बम है तो आपको एक बेबी गर्ल को कंसीव की है, ठीक है। और अगर निचले हिस्से से बढ़ रहा है तो बेबी बॉय होने का पूरा पूरा चांस है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या सिम्टम्स आपका किस किस टाइम पे मैच हुआ, ठीक है। बाकी वीडियो आपके कैसे लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। बाय बाय।